देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो फेसबुक पिक्सेल के अंदर इवेंट्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इवेंट को क्रिएट करने में या उनको पॉपुलेट करने में उनको दिक्कत होती है, ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से जीटीएम की हेल्प से हम फेसबुक पिक्सेल के अंदर इवेंट को पॉपुलेट कर सकते हैं और उनको सेटअप कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा-सा इवेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ैक्टली इवेंट क्या होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इवेंट को एक्सप्लेन करूँ, तो इवेंट हमारे एग्ज़ैक्टली क्या होते हैं, एक तरीके का एक्शन होता है, ठीक है? अगर मैं इवेंट की बात करूँ, तो इवेंट हमारा क्या है, एक एक्शन है, ठीक है? जिस एक्शन को यूज़र ने क्या करा है, हमारी वेबसाइट के ऊपर परफ़ॉर्म करा है। अब इसमें जो इवेंट हैं, वो 2 तरीके के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर कस्टम इवेंट हो सकते हैं, ठीक है? और एक होते हैं आपके स्टैंडर्ड इवेंट्स। तो 2 तरीके के हमारे क्या चलते हैं, इवेंट्स चलते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड इवेंट की बात करूँ, सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड इवेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टैंडर्ड इवेंट को ना समझना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप इज़िली थोड़ा-सा कोरिलेट कर पाएँगे, ठीक है? स्टैंडर्ड इवेंट ऐसा हो गया, मानकर चलिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है? वेबसाइट किस चीज़ की है? मेरे पास जो वेबसाइट है, वो है एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट। मैं अभी दिखा देता हूँ, ये मेरी एक वेबसाइट है। और इस वेबसाइट के ऊपर जो भी कोई यूजर फेसबुक ऐड के थ्रू आ रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब इवेंट परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले यूजर क्या करेगा, मेरी वेबसाइट के होम पेज पर आएगा, तो वो क्या कर रहा है, सबसे पहले एक पेज को व्यू कर रहा है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, सबसे पहला जो मेरा इवेंट होगा वो क्या होगा, किसी यूजर के थ्रू, वो होगा पेज व्यू। दूसरा क्या होगा, जो लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट को व्यू करेंगे, क्लिक करेंगे। तो ये जो मेरा यूजर ने इस प्रोडक्ट को व्यू करा, तो इसको बोलते हैं व्यू कंटेंट, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्यू कंटेंट। इसी तरीके से एक यूजर है जो प्रोडक्ट को क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, ठीक है? कोई भी यूजर आपके प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, मैं कहता हूँ चेकआउट कर सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेकआउट। और एक यूजर है जो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पर आकर प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो ये जो आपके इवेंट बन रहे हैं यूजर के एक्शन के अकॉर्डिंग, इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इवेंट, ठीक है? कस्टम इवेंट हमारे क्या होते हैं, कस्टम इवेंट हमारे वो होते हैं जो हम इवेंट खुद बनाते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड इवेंट में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कई बार क्या होते हैं, जैसे आप अपने पिक्सेल के साथ वेबसाइट को इंटीग्रेट करोगे, अपने आप ऑटोमेटिक ये आपके क्रिएट हो जाते हैं। अगर बाई चांस क्रिएट नहीं हुए हैं, तो जीटीएम की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फेसबुक पिक्सेल के जो इवेंट्स हैं, उनको आप इज़िली मेंटेन कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, ठीक है? मगर इन सारी चीज़ों को करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन आपकी लगेगी, वो ये लगेगी कि आपकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर आपको क्या करना है, अपने पिक्सेल को इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है? अगर आपको वेबसाइट के ऊपर पिक्सेल को जीटीएम से इंटीग्रेट करना नहीं आता, तो यहाँ पर आपको मैंने क्या दिया हुआ है, जीटीएम की प्लेलिस्ट के अंदर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया हुआ है, ठीक है? जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट पर किस तरीके से जीटीएम के थ्रू पिक्सेल इंटीग्रेट करोगे, ये वीडियो आप देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है? अब उसके बाद जब आप अपनी वेबसाइट पर पिक्सेल इंटीग्रेट कर लेते हो, आपकी वेबसाइट जिस तरीके की है, स्टैंडर्ड इवेंट मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। अगर नहीं होते, तो आप इनको जीटीएम की हेल्प से बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, ठीक है? कस्टम इवेंट का एग्जांपल अगर मैं आपके साथ अगर शेयर करूं, तो आप इस तरीके से समझो कि मानकर चलो आप क्या कर रहे हैं, एक लैंडिंग पेज आपके पास है, ठीक है? और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो आपका जो प्रोडक्ट है वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर एक लैंडिंग पेज ले लेता हूँ कि मेरा एक लैंडिंग पेज है, ये रहा, और इसके ऊपर एक यहाँ पर ये वीडियो लगी हुई है, यहाँ पर ये कंटेंट लिखा हुआ है, तो इसके नीचे एक बटन लगा हुआ है, देन इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है आपका। अब आपने क्या करा, फेसबुक के ऊपर एक ऐड चलाया और इस ऐड पे यूजर ने क्लिक करा, आपके लैंडिंग पेज पर आ गया। यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है जिसके ऊपर आपने दिया हुआ है फाइल को डाउनलोड करने का ऑप्शन, ठीक है? अब आप ये देखना चाहते हो कि जिन लोगों ने मेरे फेसबुक ऐड पे क्लिक करा, उनमें से कितने लोगों ने इस फाइल पे क्लिक करके, इस बटन पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लिया। तो इस चीज को जानने का एक ही तरीका है कि आप क्या करोगे, इस बटन की ट्रैकिंग बनाओगे, इस बटन के लिए एक इवेंट बनाओगे, और जो वो इवेंट बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, वो बनेगा कस्टम इवेंट। और इस इवेंट का डाटा मैं कहाँ पर भेजूंगा, फेसबुक पिक्सल के अंदर भेजूंगा, ताकि फेसबुक पिक्सल ये समझ पाए कि ऐड के थ्रू अगर 100 लोग आए हैं और 100 लोगों में से 20 लोगों ने इस फाइल को डाउनलोड कर लिया, तो 20 लोग ऐसे हैं जो आपकी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आप ये कस्टम इवेंट का डाटा फेसबुक पिक्सल के अंदर नहीं भेज रहे हो, तो आपका जो पिक्सल है
वो प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा और आपके कैंपेन की परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगी। तो यही रीजन है कि फेसबुक पिक्सल के अंदर इवेंट सेटअप करना बहुत जरूरी है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ जीटीएम। यही चीज आज हम क्या करने वाले हैं देखने। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है फेसबुक ऐड के अकाउंट के अंदर और वहां पर अपने इवेंट मैनेजर को ऑन कर लेना है ताकि आप अपने इवेंट को प्रोसेस करने का काम स्टार्ट कर सको। और दूसरा जीटीएम के अकाउंट को आपको ओपन करना है जहां से आप अपने पूरे इवेंट को सेटअप करें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ adsmanager.facebook.com। ठीक है, जब आप इसको लिखोगे तो आप सीधा कहाँ चले जाओगे, अपने एड मैनेजर के अंदर चले जाओगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर उस एड अकाउंट को चूज कर लेना है जिस एड अकाउंट से आप अपने वेबसाइट के लिए कैंपेन चलाएंगे। और जब आप एड अकाउंट को ओपन करोगे तो यहीं पर साइड में आपको इवेंट मैनेजर का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपल आप इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, अपना पिक्सल दिखेगा, जो पिक्सल आपने क्रिएट कर रखा होगा। ठीक है, डाटा सेट में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको वो सारे पिक्सल दिखेंगे, जैसे ये हमारा पिक्सल था। ठीक है, जिसको हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पर इवेंट डालना है। जैसे यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट इवेंट क्रिएट हुआ पड़ा है पेज व्यू के नाम से। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, जीटीएम की हेल्प से ऐड टू कार्ट, चेकआउट, ये सारी चीजें मैं पुट करूंगा। तो सिंपल मैं जाता हूँ यहाँ पर, क्लिक करता हूँ जीटीएम के अंदर। जीटीएम के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक टैग बनाऊंगा। अभी मैं जो इवेंट बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ एक ऐड टू कार्ट इवेंट। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पर पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एक नाम दे देता हूँ FB ऐड टू कार्ट इवेंट। ठीक है, लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर हमने यूआरएल बेस्ड इवेंट बनाए थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, पिक्सल बेस्ड इवेंट बना रहे हैं। ठीक है, और सिंपल मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ पर मैं फेसबुक पिक्सल सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आपके अकाउंट के अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सिंपल क्या करेंगे, डिस्कवर मोर टैग टाइप कम्युनिटी टेम्पलेट गैलरी, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप सर्च करेंगे फेसबुक पिक्सल। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पर क्या करेंगे, फेसबुक पिक्सल। जब आप यहाँ पर सर्च करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, इसको क्लिक करिएगा और यहाँ से ऐड टू वर्क स्पेस कर लेना। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, वर्क स्पेस के अंदर ऐड हो जाएगा और फिर आपका कहाँ दिखाई देने लगेगा, इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। और सिंपल आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है फेसबुक पिक्सल की आईडी, तो वो मैंने क्या करा हुआ है, वो मैंने अपने एज ए वेरिएबल जीटीएम के अंदर सेव करी हुई है। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक कर दूंगा और मेरी यहाँ पर FB पिक्सल आईडी जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ से देखो आपको है ना इवेंट बनाने के ऑप्शन दे रहा है कि इस पिक्सल के अंदर आप कौन सा इवेंट बनाना चाहते हो। तो स्टैंडर्ड इवेंट आपके ये हैं, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा। अभी जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो मैं बनाना चाह रहा हूँ व्यू कंटेंट। ठीक है, या मैं कह देता हूँ ऐड टू कार्ट। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐड टू कार्ट सेलेक्ट कर लूंगा और मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा कि जब ये इवेंट मेरा पॉपुलेट हो इससे पहले मेरा क्या हो जाना चाहिए, पिक्सल फायर हो जाना चाहिए। तो मैं कहाँ जाऊंगा, एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में टैग सीक्वेंस के अंदर और यहाँ पर लिख दूंगा फायर ए टैग बिफोर FB ऐड टू कार्ट इवेंट टैग फायर। इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, FB पिक्सल सेटअप टैग, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। इसके अंदर मैंने क्या करा कि जब ये मेरा ऐड टू कार्ट इवेंट फायर हो उससे पहले मेरा फेसबुक पिक्सल एक्टिव हो जाना चाहिए। और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, उसको ट्रिगर कर देता हूँ। ट्रिगर कहाँ करूंगा मैं इसको, ऐड टू कार्ट पेज के ऊपर। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक URL बनाया हुआ है ऐड टू कार्ट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ मेरा कौन सा है ऐड टू कार्ट वाला। सिंपल मैं जाता हूँ, ये रहा ऐड टू कार्ट, इसको मैं क्लिक कर दूँ। ठीक है, और सिंपल मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर टैग फायर होगा। ठीक है, सिंपल हम इसको क्या करते हैं, एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। प्रीव्यू में मैं जाता हूँ। ठीक है, जो पहले वाला मेरा ऐड टू कार्ट बना हुआ था उसको हम कहाँ ट्रैक कर रहे थे, एनालिटिक्स के अंदर। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और ये मेरा क्या होना चाहिए, टैग फायर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, चेक करता हूँ और सिंपल क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपना एक कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर मेरा ऐड टू कार्ट पेज ओपन हुआ। ठीक है, पेज ओपन होने के बाद यहाँ देखो आपका GA4 इवेंट जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर बनाया था वो भी हमारा फायर हो चुका है और FB ऐड टू कार्ट इवेंट टैग भी मेरा फायर हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के अंदर उस यूजर की इंफॉर्मेशन जा रही है जिस यूजर ने मेरे कार्ट पेज को लोड करा। ठीक है, अब ये चीज मेरी यहाँ पर सही हो गई तो मैं इसको यहाँ से क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं इसको फिनिश कर दूंगा। फिनिश करने के बाद इसको मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ से जाकर मैं क्या करूंगा, इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, मैं एक बार इसको दोबारा फायर करता हूँ। ठीक है, दोबारा फायर जब मैं इसको करूंगा और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ, टैग पे जाते हैं और यहाँ से मैं इसको रिव्यू करता हूँ।
रिव्यू करने के बाद यहाँ पर एक बार इसको फिर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट ऑप्शन, और यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ और यहाँ से व्यू कार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरा यहाँ पर मेरे इवेंट तो पॉपुलेट हो रहे हैं। जब मैं इस इवेंट पे जाऊंगा तो ये मेरा इवेंट तो बन रहा है, मगर मैं डाटा लेयर के अंदर अगर वैल्यू देखना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे को डाटा लेयर के अंदर वैल्यू नहीं दिखाई दे रही। डाटा लेयर के अंदर वैल्यू मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ कि यूजर ने कौन से प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करा, या मेरे कार्ट के अंदर उस यूजर ने कितनी वैल्यूज ऐड करी होंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट के अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। काम क्या करना पड़ेगा, आप अपनी वेबसाइट के अंदर जाइए, डैशबोर्ड को ओपन करिए और यहाँ पर आपको एक क्या करना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं सिंपल जाता हूँ यहाँ पर प्लगइन के अंदर ऐड टू कार्ट इवेंट, और सिंपल मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जाकर एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा GTM4 वर्डप्रेस, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ GTM4 वर्डप्रेस, GTM4 WP करके आपको एक प्लगइन मिलेगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रहा, ठीक है। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद ये आपका क्या करेगा, ये डाटा लेयर के अंदर वैल्यू भेजेगा और इससे आपको एग्जैक्टली ये पता लगेगा कि यूजर कौन से प्रोडक्ट को देख रहा है, कौन से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर आपको एडवांस मैट्रिक्स चाहिए तो इस प्लगइन को आप यूज कर सकते हो। अब यूज कैसे करना है वो देख लो। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और मेरे को यहाँ पर GTM4 WP का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने GTM की आईडी देनी है। GTM की आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, सिंपल इस पे क्लिक करिएगा, या आप क्या कर सकते हो, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको कहाँ डाल देनी है, इसको यहाँ पर आपको पुट कर देना है, ठीक है। ये मेरा GTM की वैल्यू हो गई। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको सेव कर दूंगा। एक बार वैल्यू डालने के बाद आप इसको सेव करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, बेसिक डाटा में जाएंगे। अब बेसिक डाटा में आप क्या क्या चीजें ट्रैक करना चाहते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, जैसे सर्च, कोई यूजर आपके वेबसाइट पर क्या सर्च कर रहा है उसको ट्रैक करना चाहते हो, ये आप यहाँ से चेंज कर दो। उसके बाद क्या नाम है, आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि भाई बेसिक डाटा के अंदर जाकर विजिटर का आप डाटा क्या क्या चेक करना चाहते हो, ब्राउजर आप क्या क्या चेक करना चाहते हो, ठीक है। डिवाइस डाटा आप यहाँ पर चेक करना चाहते हो। तो अलग अलग तरीके के ऑप्शन है। इंटीग्रेशन में जाओ, यहाँ पर वू कॉमर्स का ऑप्शन है, ट्रैक ई कॉमर्स, इसको ऑन कर दो। और उसके बाद जैसे कार्ट कंटेंट एंड डाटा लेयर, ठीक है, इंक्लूड फुल कैटेगरी पाथ। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कस्टमर डाटा इन डाटा लेयर, ठीक है, ऑर्डर डाटा इन डाटा लेयर के बाद यहाँ पर हम कर देते हैं एक्सक्लूड शिपिंग फ्रॉम रेवेन्यू, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। और उसके बाद यूज एसके इंस्टेड ऑफ आईडी, डू नॉट, क्लियर, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज आपकी सेम रहेंगी। बाकी जो जो मैंने ऑप्शन ऑन करे उनको आप ऑन करें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक बार इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको फिनिश कर दूंगा, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। अभी मेरी वेबसाइट के ऊपर डाटा लेयर मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, इन सारे टैग्स को दोबारा फायर कर, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपके डाटा लेयर के अंदर क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, यहाँ पर सिंपल अपनी वेबसाइट को लोड करा। अब मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करता हूँ, 189.95 रुपीज है, और ये 5-6 क्वांटिटी मेरे इसके अंदर ऐड हुई पड़ी है, ठीक है। अब जाते हैं हम यहाँ पर FB कार्ट के अंदर, ठीक है। ये मेरा टैग है, सिंपल डाटा लेयर में जाएंगे। अब देखो यहाँ पर डाटा लेयर में सारी वैल्यूज आ गई। कौन सी वैल्यूज आ गई, पहले ये नहीं आ रही थी, ठीक है। ये आपके सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप आओगे, ये आपके एक आइटम कौन कौन से ऐड हुए पड़े हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं उस पेज को यहाँ पर एक बार ओपन कर लूँ, ठीक है। सबसे पहले मैन सॉलिड लीलन करके है, ये आपका प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। आईडी कितनी है इसकी, 363, और इसकी जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर 299 रुपीज का एक प्रोडक्ट है और 4 क्वांटिटी इसमें ऐड कर रखी है। दूसरा आइटम कौन सा ऐड कर रखा है, ये वाला S लाइन करके ये वाला आ रहा है। इसकी जो वैल्यू है आपकी कितनी है, 329 रुपए ये आ रही, और क्वांटिटी कितनी ऐड कर रखी है, 1 कर रखी है। 309 में आपका ये वाला एक है 309 रुपए का, इसका SKU है, और उसके बाद इसका जो प्राइस है 189 रुपीज है, तो क्वांटिटी एक ऐड कर रखी है। टोटल जो कार्ट की वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, यहाँ पर 1714 रुपए, और उसके ऊपर टैक्स वैक्स लगाकर, शिपिंग चार्जेस लगाकर फाइनल जो अमाउंट बन रहा है वो आपका यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डाटा लेयर के अंदर ये आपका क्या आ गया, डाटा आ गया, ठीक है। ये आपका 1714 रुपए 95 पैसे, यहाँ पर देखो 1714 रुपए 95 पैसे,
एक एक चीज को ये क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। तो इससे क्या होता है, पिक्सल के अंदर डाटा बहुत अच्छा जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम आप कर लीजिएगा। अभी मेरा जो टैग है वो प्रॉपर तरीके से फायर भी हो रहा है, डाटा लेयर के अंदर वैल्यू भी आ रही है। तो यहाँ पर अभी बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको अभी क्लोज कर दोगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टैग मैनेजर के अंदर जाकर इसको सबमिट करूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा जो ऐड टू कार्ट इवेंट है वो पिक्सल के अंदर पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज मैंने अभी करी है ये एनालिटिक्स के अंदर आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, जो मैं टैग मैंने सेटअप करा है, ये मैंने टैग किसके लिए सेटअप करा है, फेसबुक के लिए। तो मैं इसको यहाँ से जाकर एक बार रिफ्रेश करूंगा, और हो सकता है यहाँ पर आपके ऐड टू कार्ट इवेंट को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि फेसबुक के अंदर जो इवेंट है वो इतनी जल्दी नहीं बनते। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम रखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल क्लियर हुआ होगा कि ऐड टू कार्ट इवेंट को किस तरीके से जीटीएम के अंदर हम काम करके फेसबुक के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से चेकआउट इवेंट को हम क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से हम एक एक करके सारे इवेंट्स को क्लियर करते चले जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।